हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है न्यूट्रिशन की डिस्कस करेंगे। किसकी? न्यूट्रिशन की। तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं? फिर हम लोग जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। किसका टॉपिक? न्यूट्रिशन का टॉपिक। तो यहाँ न्यूट्रिशन में आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? फूड एडल्ट्रेशन को देखेंगे। किसको देखेंगे फ्रेंड्स? फूड एडल्ट्रेशन को देखेंगे। तो फूड एडल्ट्रेशन जो होता है, अब इसको देखेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये, यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि इसमें जो है क्या, आहार संरक्षण। क्या करना है फ्रेंड्स? आहार संरक्षण। ठीक, आहार संरक्षण एवं क्या है आपका? मिलावट है। ये आपका एक टॉपिक है जो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिलावट को देख के उसके बाद इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग क्या देख लेंगे? उसमें हम लोग फूड प्रिजर्वेशन देख लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? फूड प्रिजर्वेशन। तो किस प्रकार से, अब यहाँ पे कैसे कैसे मिलावट की जा रही, ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ जो है मिलावट से संबंधित क्या है, अधिनियम को भी देखना है। किसको देखना है फ्रेंड्स? अधिनियम को भी देखना है। तो जब इससे संबंधित अधिनियम, ये सारी चीजें जानकारी हमको हो जाएंगी तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या? ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे किसको? फूड एडल्ट्रेशन को रखा। किसको रखा? फूड एडल्ट्रेशन को रखा। तो फूड एडल्ट्रेशन जो आप, मेरा यह कहने का मतलब ये है, जो आपके भोजन खाद्य पदार्थों में मिलावट है वो क्यों की जा रही है, या उसको रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी तय रहता है। एग्जाम में आना हर बार तय होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था। क्या? 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। और मैंने पूरा एनालिसिस किया पेपर का, तो लगभग हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो भोज्य पदार्थों में मिलावट है। क्या? भोज्य पदार्थों में मिलावट है। तो अब मिलावट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसको जानेंगे। क्या मिलावट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिलावट को जानेंगे। अब यहाँ पे जो मिलावट है, क्या, जो क्या होती है, जो किसी भी भोज्य पदार्थ की क्या होती है, मौलिक संरचना होती है। क्या होती है? मौलिक संरचना होती है। तो मौलिक जो रूप होता है उसका, उसके रूप और गुणों में क्या होता है, अंतर लाना ही आपका क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर लाना ही मिलावट कहलाता है। जहां तक प्रश्न है पौष्टिकता का, क्या, जहां तक प्रश्न है पौष्टिकता का, वह तो मिलावट से, क्या, वह तो मिलावट से कम या नष्ट हो, क्या, या तो मिलावट से उसकी पौष्टिकता कम होती है, या फिर पूरी की पूरी क्या होती है फ्रेंड्स? नष्ट हो जाती है। तो अब जैसे नेचुरल रूप में आप ये देखते हैं, जो घर की सब्जियां होती है, क्या, जो घर के गार्डन की सब्जियां होती है, जो पौष्टिकता उनमें होती है वो मार्केट में क्यों नहीं होती? जो मार्केट में बिक रही होती है उसमें रीजन क्या होता है कि वो उनको उतना पर्याप्त विकसित होने के लिए, क्या, विकसित होने के लिए उतना पर्याप्त समय नहीं दिया जाता। उसमें कीटनाशक दवाओं का जो है छिड़काव किया जाता है। और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ साथ, क्या, उसके छिड़काव के साथ साथ उसमें किसी प्रकार का टॉनिक और ये सारी चीजों का छिड़काव कर दिया जाता है। तो जो, या अभी देखिए इस समय लौकी और इन सब में किसका, कद्दू, इन सब में इंजेक्शन का, या इंजेक्शन का तो टॉनिक के रूप में दिया जाता है। जो वो 10 दिन में तैयार होने वाला होता है, क्या, 10 दिन में या एक हफ्ते में तैयार होने वाला होता है, वो आपका कितना, 1 डे में तैयार हो जाता है, एक दिन में तैयार हो जाता। तो अब जो दवा के उससे हुआ है, तो क्या उसमें वो पौष्टिकता रहती है? उसमें उसकी पौष्टिकता या तो कम हो जाती है, क्या, या तो कम हो जाती या फिर नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। और यहाँ पर जो क्या होते हैं, यहाँ तक भोज्य पदार्थों का जो स्वरूप का प्रश्न है,
क्या स्वरूप का प्रश्न है, तो कई बार मिलावट से भोज्य पदार्थों का क्या होता है, भोज्य पदार्थों का रूप कैसा होता है, अधिक अच्छा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब अच्छा दिखाई देने से तात्पर्य यह है, जैसे आप ले लीजिए जो घर की क्या होती है, अरहर की दाल होती है। क्या होती है, अरहर की दाल होती है। उस पे कोई मिलावट नहीं होता, क्या उसका कोई मिलावट नहीं होता। उस पे से क्या होता है फ्रेंड्स, छिलका हटाने के बाद, क्या करने के बाद, छिलका हटाने के बाद जो है उसका रंग जो होता है थोड़ा मटमैला सा दिखता है, उतना उसमें चमक नहीं होती। और ऐसे तो उसका जो देखने में, अगर हम देखते हैं, देखने में उसका जो आकर्षक होता है, उसका जो लुक होता है उतना अच्छा नहीं दिखाई देता। और उतना अच्छा जब नहीं दिखाई देता उसका लुक, तो जो आपके मार्केट वाली अरहर की दाल होती है, कौन सी मार्केट वाली, उसकी पौष्टिकता उतनी नहीं होती है जितना घर वाली दाल की होती है। क्या घर वाली दाल की होती है, क्योंकि वो हाथ से जो चक्की में दरी वरी गई होती, जो भी होता है ऐसा। उसके साथ साथ जो मार्केट में आता है उसमें देखिए पॉलिश किया जाता है, उस दाल को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। पॉलिश किए जाने के बाद उसमें क्या मिला दिया जाता है, मेटानिन येलो, जो येलो कलर का आपका क्या होता है, कलर से होता है, उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। तो आप दाल को ऐसे हाथ में उठाएंगे तो बढ़िया एकदम चमकती हुई दाल दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है फ्रेंड्स, तो एकदम अच्छी चमकती हुई दाल दिखाई देती है। तो आप पौष्टिकता वाली दाल को नहीं खरीदेंगे, लेकिन चमकती हुई दाल को खरीद लेते हैं हम लोग। तो देखने में आकर्षक, कभी कभार मिलावट से जो क्या होता है अधिक अच्छा भी दिखाई देता है। तो ये चीज होती है, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षक दिख रहा होता। अब जो आपका क्या होता है फूड अडल्ट्रेशन है, वो है क्या, क्या फूड अडल्ट्रेशन जो है भोजन में मिलावट वो है क्या। तो भोजन में ना खाने योग्य, क्या ना खाने योग्य पदार्थ या निम्न श्रेणी के जो, क्या या तो वो खाने योग्य ना हो, या जो निम्न क्वालिटी की क्या होते हैं, निम्न क्वालिटी के फूड आइटम्स होते हैं, उसको मिलाना, जिससे क्या होता है विक्रेता को अधिक, क्या जिससे विक्रेता को अधिक क्या होता है आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, परंतु उपभोक्ता को क्या करना है, परंतु उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ, केमिकल की वजह, हाँ बिल्कुल, केमिकल की वजह से, ठीक, केमिकल की वजह से जो है वो आकर्षक दिखता है, और वही सब हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग खरीदते भी हैं जो दिखने में सुंदर दिखता है, और हम लोग पौष्टिकता पर नहीं ध्यान देते। तो दिखने में सुंदर, दिखने में जो दाल सुंदर दिखती है उसको ना खरीद कर पौष्टिकता वाली दाल को ही खरीदना है। अभी देखिए जो गांव की अरहर की दाल होती है वो स्वाद में मीठी होती है, क्या स्वाद में मीठी होती है, लेकिन जो आपकी पॉलिश वाली दाल होती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता, क्या उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। तो इतना अंतर आता है। तो अब यहाँ पे आर्थिक लाभ जो हो, और परंतु क्या होता है जो उपभोगकर्ता को क्या करें, आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ क्या करे, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, क्या हानिकारक प्रभाव डाले, वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वही आपका फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। अब जब फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है, तो जैसे अब जो अनाज होते हैं, अनाज में क्या मिला देना, अनाज में कंकड़ को मिलाना, क्या करना, अनाज को कंकड़ मिलाना, मिट्टी मिलाना, बालू पत्थर रेत आदि क्या मिलाना, जो कि क्या होते हैं, ये सब क्या खाने योग्य पदार्थ होते हैं, ये सब खाने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसमें उसके जो भोज्य पदार्थ होता है उसको वजन के बढ़ाने के लिए, क्या वजन को बढ़ाने के लिए इसमें ये सारे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, क्या मिला दिए जाते हैं। और जब मिला दिए जाते हैं तो यही जो कंकड़ मिट्टी बालू पत्थर मिलाए जाते हैं, इसी का जो होता है उसमें जब उसका वजन का प्रतिशत बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो विक्रेता होता है उसके लाभ का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। फिर उसके साथ साथ दूध के साथ क्या होता है, पानी मिलाना, निम्न श्रेणी का भोज्य पदार्थ हो जाता है। अब जब दूध जो होता है उसमें आधा आधा पानी मिला देंगे, तो उसकी पौष्टिकता जो होती है वो क्या हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि भाई दूध जो है उसको कंप्लीट फूड कहा गया है, क्या कहा गया है, कंप्लीट संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन अब उसमें आधा आधा अगर पानी मिला दे रहे हैं तो क्या होगा, उसकी पौष्टिकता कम हो जाएगी। उसमें आधा तो वाटर है आधा मिल्क है,
तो वो क्या आपके फर्स्ट क्वालिटी का भोज्य पदार्थ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, निम्न भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आने लगता है। फिर जो उत्तम खाद्य पदार्थों के सभी क्या होते हैं, निम्न खाद्य पदार्थों को मिलाना, जैसे वो क्या होती हैं, काम में लाई गई चाय पत्तियों को सुखा कर क्या ताजी पत्तियों के साथ मिलाना, और घी जो होता है, घी में क्या मिला देना, घी में डालडा घी मिला देना क्या, और घी के दाम बेच लेना, क्या करना, डालडा घी मिला देना। काली मिर्च तथा साथ पपीते के बीज मिलाना, क्या साथ जो है पपीते के बीज मिलाना, पपीते के बीज मिलाना। तो फिर पपीते के बीज मिलाने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे काली मिर्च का दाम बिकेगा, कौन, पपीता का बीज। तो कहीं ना कहीं लाभ का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी ये मिलाया जा रहा है। पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है, अब उसमें ईंट का चूरा मिला देंगे। तो ईंट का चूरा ये सब खाने से क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ही तो पड़ेगा। क्या हानिकारक प्रभाव ही तो पड़ेगा। लकड़ी का बुरादा हुआ, या फिर क्या हुआ, घोड़े की लीद, या लाल रंग क्या हो, या लाल रंग में रग कर इसको मिलाना क्या। तो घोड़े की लीद का मतलब यहाँ पर जो हुआ आपका क्या हुआ, जो गोबर होता है, क्या गोबर होता है, वो तब भी क्या होती है, पीसी धनिया में मिला देते हैं। किसमें, पीसी धनिया जो होती है उसमें मिला देते हैं। तो ये चीज होता है, ये सब मिलाया क्यों जाता है, ये सब मिलाया जाता है फ्रेंड्स लाभ का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। अब जो होता है यहाँ पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, तो भोज्य पदार्थों में मिलावट का जो उद्देश्य होता है, उसका क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, मुख्य कारण होता है लाभ की मात्रा को बढ़ाना। किसकी मात्रा, लाभ की मात्रा को बढ़ाना। और मिलावट जो होता है, मिलावट करने से वस्तु का भार जो होता है अधिक हो जाता है क्या, जिससे लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है। क्या वस्तु का भार जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिससे प्रतिशत का भार जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ मांग के अनुरूप क्या होता है, पूर्ति ना होने पर क्या होती है, पूर्ति ना होने पर उस कमी को क्या करने, दूर करने के, क्या दूर करने के लिए मिलावट की जाती है, क्या दूर करने के लिए मिलावट की जाती है। अब मांग ना पूर्ति होने के, एक तो पहला जो हुआ लाभ की मात्रा बढ़ाएं, क्या लाभ की मात्रा बढ़ाएं। अब जो है लाभ का प्रतिशत उनका बढ़ गया, कोई और भाई मिला दिए उसमें। अब दूसरा जो होता है मांग की पूर्ति ना, मांग की पूर्ति ना होने का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो आपका क्या होता है, जो मांग की पूर्ति ना होने। अब कोई भोज्य पदार्थ का जब शॉर्टेज होता है मार्केट में, क्या होता है, शॉर्टेज होता है, तो उसकी बहुत ज्यादा मार्केट में मांग होती है। तो वही भोज्य पदार्थ जो खराब होता है या भुन गया होता है, या मतलब निम्न क्वालिटी का होता है, क्या निम्न क्वालिटी का होता है, उसको थोड़ा साफ ऑफ करके उसमें पॉलिश वॉलिश करके उस भोज्य पदार्थ को किस श्रेणी में बेच लेते हैं वो लोग, जो है फर्स्ट क्वालिटी के, किसके, फर्स्ट क्वालिटी के भोज्य पदार्थों में बेच लेते हैं मिलाकर। तो कमी को दूर करने के लिए भी क्या की जाती है, मिलावट की जाती है। अब जैसे चना मान लीजिए, अगर चना की मार्केट मांग जो है मार्केट में बहुत अधिक है, तो जब चना की मांग जो होती है मार्केट में बहुत अधिक होती है, तो क्या होती है, तो मार्केट में बहुत अधिक होती है, तो अब उसका जो है क्या है, चना का उतना ज्यादा उत्पादन नहीं है, और जो आपका आ भी रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो लोग क्या करते हैं, जब शॉर्टेज हो जाती है, एक तो उसका रेट बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ाने के साथ साथ जो घटिया क्वालिटी का चना होता है उसको क्या करते हैं, उसको पॉलिश वॉलिश करके उसके बाद उसको फर्स्ट क्वालिटी के चने के दाम से बेच लेते हैं, क्या करते हैं, बेच लेते हैं। तो वही अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी क्या होता है, उद्देश्य जो होता है वो लाभ का प्रतिशत बढ़ाना। भाई निम्न क्वालिटी का है तो उसका रेट वैसे भी कम रहेगा, क्या निम्न क्वालिटी का अगर चना है तो उसका रेट तो वैसे भी कम रहेगा, और जब उसका रेट वैसे भी कम रहेगा तो क्या होगा, तो वहां पर जो होता है, आप फर्स्ट क्वालिटी का आप बेच रहे हैं, क्या फर्स्ट क्वालिटी के उसमें बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट होगा वो हाई तो होगा ही। तो अगर उसका रेट ज्यादा होगा तो यहाँ भी तो उन्हें लाभ मुनाफा प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो दोनों में जो क्या होती है, मिलावट की जा रही है,
दोनों का जो निष्कर्ष निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो क्या निकल कर आता है, वो लाभ के प्रतिशत को बढ़ाना, ये निष्कर्ष निकल कर आता है, इसीलिए मिलावट की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद अगर खाद्य पदार्थों पे जो क्या होता है, नियंत्रण पाने के लिए, किस पर, खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया गया 1954 ईस्वी में। कब, 1954 ईस्वी जो होती है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, फूड जो है क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, तो आपके खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो था, उस एक्ट के अंतर्गत कुछ मानक यानी कि कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए गए। इस अधिनियम के बाद समय समय पर क्या और कई नियम बने, क्या समय समय पर और कई नियम बने, तथा उसमें संशोधन भी हुआ, क्या, तथा उसमें संशोधन भी हुआ। संशोधन का कार्य जो होता है वो कौन करता है, तो संशोधन का कार्य जो होता है खाद्य मानक केंद्रीय समिति करती है। कौन करती है, खाद्य मानक केंद्रीय समिति करती है। पहला आपका ये कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल कमेटी, क्या जो कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड, क्या फूड स्टैंडर्ड, तो ACCFS जो आपका था, क्या ACCFS द्वारा क्या किए जाते थे, तो ये क्या किए जाते थे, अगर किसी में क्या करना है, संशोधन करना है, क्या उसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन का कार्य जो होता है वो आपके केंद्रीय मानक, क्या, खाद्य मानक केंद्रीय समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो खाद्य मानक केंद्रीय समिति द्वारा संशोधन का काम किया जाता है। और संशोधन के साथ साथ भोज्य पदार्थ मिलावट का अगर परीक्षण हेतु हम देखें, तो सबसे पहले जो क्या होता है, सबसे पहले कलकत्ता में जो है भोजन, क्या भोजन प्रयोगशाला यानी कि फूड लेबोरेटरी की स्थापना की गई। और उसके बाद मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान, क्या, केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान ICFTRI, सेंट्रल फूड, क्या, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI की क्या की गई, स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे CFTRI की स्थापना जो होती है वो मैसूर में की गई। कब की गई, तो वो मैसूर में की गई, जो कि क्या करता है, जो कि खाद्य पदार्थों में क्या करता है, मिलावट की जांच करता है। तो खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट की जांच कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच कौन करता है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच जो होता है CFTRI करता है। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य पदार्थों में निरीक्षण है तो क्या होते हैं, जो आपके फूड इंस्पेक्टर होते हैं, क्या, इंस्पेक्टर होते हैं, उसकी नियुक्ति की किसके द्वारा की जाती है, तो उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपके राज्य सरकार द्वारा की जाती है। खाद्य निरीक्षक जो विक्रय स्थल से भोज्य पदार्थों के क्या करते हैं, जो फूड इंस्पेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पे खाद्य निरीक्षक, जो आपके कोई भी क्या होता है, खाद्य सामग्री बिक रही होती है मार्केट से, क्या, तो खाद्य निरीक्षक जो जो विक्रय स्थल होता है, क्या विक्रय स्थल होता है, वहां से क्या करते हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं भोज्य पदार्थों के नमूने को, क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर भोज्य पदार्थों के नमूने को इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा करते हैं तो जिनका परीक्षण किसमें किया जाता है, जिनका परीक्षण जो होता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है फ्रेंड्स, किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। यदि भोजन में क्या होता है, मिलावट का पता चल चल जाता है तो यह प्रमाणित हो जाता है, क्या, यह प्रमाणित हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, जो व्यक्ति मिलावट किया होता है उस नियम के अनुसार क्या किया जाता है, उसे जो है सजा दी जाती है, क्या की जाती है फ्रेंड्स, उसे सजा दी जाती है। यह सजा जो है 1000 रुपए जुर्माना या 6 माह से 6 वर्ष तक की कारावास की सजा होती है। कितनी, 6 माह से 6 वर्ष तक या फिर कारावास की सजा होती है। जिस प्रकार से मिलावट होती है उसी प्रकार से क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स, उसी प्रकार से दंड जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं खाद्य पदार्थ जो निषेध अधिनियम है FPA,
क्या खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो है एफपीए, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो है तो एफपीए, तो आपका क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाँ फ्रूट, हाँ एफपीए, तो यहाँ पे फ्रूट जो है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1954 यानी कि 1 जुलाई 1955 से लागू हुआ। ये बना कब था, तो आपका जो है हाँ बना था आपका 1954 में, लागू आपका 1 जुलाई 1955 से हुआ। इस नियम में क्या होते हैं, इस जो नियम में है 1968 1973 में क्या हुए थे फ्रेंड्स, तो इस नियम में 1973 और 1968 में कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो अब खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो होता है, क्या निषेध अधिनियम जो होता है वो आपका बना 54 में लागू हुआ 1 जुलाई 1955 को। अब नेक्स्ट आपका खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो होता है PFA 1954 के अनुसार अगर हम देखते हैं, किसके अनुसार देखते हैं फ्रेंड्स, 1954 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो खाद्य पदार्थ में मिलावट के कितने कारण हो सकते हैं, तो मिलावट जो होती है वो कितने कारणों से की जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है टीजीटी में। तो मिलावट जो होती है 2 कारणों से की जाती है, पहला जो होता है वो जानबूझकर की गई मिलावट, या फिर आपका अनायास हो गई मिलावट, क्या या फिर अनायास हो गई मिलावट। तो अनायास अगर होती है तो बहुत ज्यादा आपके कंकड़ और ये सब नहीं मिलते हैं, और अगर जानबूझकर की जाए गई होती है तो वो आपका पता भी चल जाता है। तो जैसे आपके चांदी के वर्क के स्थान पर किसके, एल्युमिनियम के सस्ते वर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जब एल्युमिनियम के सस्ते वर्ग का प्रयोग किया जाता है तो ये जो पाचन संस्था होती है उत्सर्जक संस्था को क्या करता है, नुकसान देता है। किसको, उत्सर्जक संस्था जो होता है फ्रेंड्स उसको क्या करता है, नुकसान देता है। यदि अम्लीय भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, गंधक युक्त, क्या यदि अम्लीय भोज्य पदार्थ गंधक युक्त भोज्य पदार्थ हो, डिब्बे बंद भोज्य पदार्थ खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या करते हैं, पाचन संस्थान संबंधी रोग हो जाते हैं। क्या करते हैं, पाचन संस्थान संबंधी रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करते हैं, बंद भोज्य पदार्थों को खुले में छोड़ दिया जाता है तो भी आपका क्या होता है, इस पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रभावित होता है। अब अगर हम देखेंगे भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले क्या होते हैं, पदार्थों की कुछ सूची है। तो मक्खन जो होता है उसमें चर्बी और स्टार्च मिलाया जाता है। शुद्ध घी में कौन सी घी, वनस्पति घी, और वनस्पति घी में जो है पशु जगत से प्राप्त किसको मिलाया जाता है, तो पशु जगत से प्राप्त चर्बी को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, पशु जगत से प्राप्त चर्बी को मिलाया जाता है। उसके बाद जो खनिज तेल होता है, क्या खनिज तेल होता है, तो खनिज तेल में जो है आर्जीवोनिका तेल मिलाया जाता है। किसमें, सरसों के तेल में मिनरल्स ऑयल होते हैं जो वो मिलाए जाते हैं, कौन से, मिनरल्स। तो अगर हम शहद की बात करते हैं तो शहद में भी मिलावट की जाती है। शहद में किसकी मिलावट की जाती है, तो शहद जो होता है उसमें गुड़ की चाशनी की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट जो चाय पत्ती होता है तो इसका उपयोग जो होता है क्या करते हैं, इसका उपयोग पुनः सुखाकर काले जो है चने के भुने की जो भूसी होती है उसको भी चाय पत्ती में मिलाया जाता है। किसमें, उसको भी चाय पत्ती में मिलाया जाता है। नेक्स्ट जो अनाज है, दालें हैं, मिट्टी है, कंकड़ है, ये सब किसमें मिलाए जा रहे हैं, ये सब अनाज और दालों में मिलाए जा रहे हैं। सूजी जो होता है, सूजी में क्या क्या मिलाए जा रहे हैं, तो सूजी में रेत और बालू मिलाए जा रहे हैं। क्या, रेत और बालू। तो यहाँ पे क्या मिलाए जा रहे हैं, रेत और बालू मिलाए जा रहे हैं। तो जब रेत और बालू मिलाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो अब ये क्या है सूजी में, तो अब मिठाई जो होती है उसमें क्या चावल का माड़ मिला दिया जाता है, क्या मिलाया जाता है, चावल का माड़ मिला दिया जाता है। बासी रोटी और हानिकारक
रंग किसमें मिलाया जाता है? मिठाई में। और शक्कर जो होता है उसमें जो है धूल और सफेद बालू या रवा मिला दिया जाता है, किसमें? शक्कर में। और जो नमक होता है उसमें क्या मिलाया जाता है फ्रेंड? तो नमक में जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें सफेद बालू मिलाया जाता है। फिर पिसी जो मिर्च होती है, कौन सी? लाल वाली मिर्च होती है। तो इसमें ईंट का चूरा और उसके साथ रंग वाला जो कलर वाला होता है, रेड कलर का आता है बुरादा, जो लकड़ी का बुरादा होता है रेड कलर का, उसको भी मिर्ची में मिलाया जाता है। और काली मिर्च में तो हम लोगों ने देखा ही कि पपीते का बीज, जो सूखे हुए पके पपीते का बीज होता है, वही आपका मिलाया जाता है किसमें? काली मिर्च में। हींग में जो मिलाने की बात की जा रही है, हींग, यहाँ पे जो होता है गोंद या राल को मिलाया जाता है, किसको? गोंद या राल को मिलाया जाता है। तो गोंद आपने देखा भी होगा, जो बगिया उगिया में जाते हैं, क्या होता है आम के पेड़ और इन सब पे निकले हुए होते हैं, वो सब किसके किस में मिलाए जाते हैं? वो सब हींग में मिलाए जाते हैं। जो पिसा धनिया होता है उसमें क्या होता है? घोड़े की लीद, यानी कि गोबर जो होता है, क्या उसको सुखवा कर पाउडर बनाकर उसको पीसी हुई धनिया में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं? हाँ, शहद में चीनी भी मिलाई जाती है, बिल्कुल संगीता जी एकदम राइट हो। क्योंकि अभी जो ये मधुमक्खी पालन आया है, तो उसमें जब क्या होते हैं, जब अभी गर्मी का मौसम है, इस समय तो कोई फूल नहीं है ना, इस समय कोई फूल नहीं होती है, तो मधुमक्खी जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उनको अपना क्या आहार नहीं मिल पाता। तो लोग क्या करते हैं, चीनी घोल के जो कैन रखा हुआ होता है जिसमें क्या मतलब पालने के लिए रखा हुआ था, उसी कैन के जस्ट बगल में छोटे से छोटे मतलब टोकरा या जो भी रहे, उसमें क्या करते हैं, उसमें चीनी का रस घोल घोल के बगल में रख देते हैं। तो उसी पर वो लोग बैठती हैं, वही खाती पीती हैं, और उसी से क्या होता है, शहद का निर्माण होता है। इसीलिए जब आप शहद को खरीदते हैं तो अंदर जो है, ऊपर तो शहद सही रहेगा, नीचे जो है तली में चीनी जैसा दानेदार आपका क्या होता है, रवा प्राप्त होता है। वही क्या होता है, वही आपका चीनी होता है। क्लियर हुआ? हम्म। अब नेक्स्ट देखेंगे, पीसी धनिया ये हो गया। फिर आपका मैदा और आटा अगर हो गया, मैदा और आटा की बात करते हैं, तो इसमें स्टार्च मिलाएं तो समझ में आता है, लेकिन इसमें क्या मिला रहे हैं? खड़िया मिला रहे हैं। खड़िया का मतलब जो चाक होता है उसको मिलाते हैं, या फिर स्टार्च को। हल्दी जो होता है उसमें लेड क्रोमेट क्या मिलाते हैं? चूरा मिलाते हैं। किसका चूरा मिलाते हैं? लेड क्रोमेट का चूरा मिलाते हैं। केसर जो होता है इसमें पर्सन के रेशों का क्या करते हैं? रंग कर मिलाते हैं। उसके बाद काफी पाउडर जो होता है, ये चिकौरी के बीज तथा क्या होता है, जो भुनी इमली के बीज होते हैं उसको आपस में क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं। तो जब आपस में मिक्स कर लेते हैं तो उसको किस में मिलाते हैं? कॉफी पाउडर में। नेक्स्ट आपका अरहर की दाल व चना की दाल जो होती है, अरहर, और तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो अरहर की दाल में पाई जाती है। किसमें? अरहर। तो इसमें जो होता है चिकौरी के समान पिसे हुए भुनी हुई इमलियों के बीज पीसकर भी क्या करते हैं? केसर दाल बना देते हैं। कौन सा दाल? केसर दाल बना देते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखना है, सरसों के बीच जो होता है आर्जीमोनी, ये है। सरसों के बीच में क्या होता है? आर्जीमेनी तथा सरसों के बीच में क्या होता है? तेल। क्या होता है फ्रेंड्स? तेल। आर्जीमोनी जो क्या होता है, आर्जीमोनी तेल है कि मिलावट का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? तो आर्जीमोनी तेल के मिलावट का प्रभाव जो होता है वो आपके हार्ट पर दिखाई देता है। किस पर दिखाई देता है? हार्ट पर दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको इपोडोमिक हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको इपोडोमिक हाइड्रोक्सी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है लेड क्रोमेट। क्या लेड क्रोमेट से पैर की मांसपेशियां क्या होती हैं? बड़ी हो जाती हैं। किससे बड़ी हो जाती हैं? लेड क्रोमेट। और लेड क्रोमेट। नेक्स्ट आपका है केसारी दाल से कौन सा? लेथेरिज्मा अर्थात लकवा।
क्या लेथेरिज्म अर्थात पैरों में क्या हुआ, पैरों में लकवा की प्रॉब्लम्स हो जाती है। किसमें, पैर जो होते हैं उसमें लकवा की प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट, हानिकारक खाने के लिए, क्या हानिकारक खाने के लिए निषेध रंगों का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, वो कैंसर का जन्मदाता बन जाता है। किसका जन्मदाता बन जाता है, कैंसर का। तो खाद्य युक्त जो भोजन या अनाज है उसके दुष्परिणाम अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या बहुत ज्यादा होते हैं, इसके कारण जो होती है आपकी पाचन प्रणाली वो क्या होती है, वो कमजोर हो जाती है। क्या कमजोर हो जाती है, तो अतिसार में जो होता है कब्ज होता है, कब्ज के साथ साथ अपच, अजीर्ण, क्या कब्ज हुआ, अपच हुआ, अजीर्ण हुआ, आदि रोग, क्या आदि रोग हैं, इन इतना ही क्या होता है, इतना ही अमाशय जो होता है वो कैंसर होने की संभावना भी रहती है। क्या, तो यहाँ पे जो क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है दुष्प्रभाव, तो जिन व्यक्ति में इस रोग को घेर लेता है वो समझिए खाने पीने, सोने उठने बैठने से लेकर उसको हमेशा यही सोचना होता है कि आज क्या खाएं, क्या आज क्या खाएं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अतिसार है, कब्ज है, अजीर्ण है आदि, ठीक, आदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो इतना ही नहीं, अमाशय कैंसर क्या होती, इसमें जो होता है इतना होने के साथ साथ यहाँ पर एक तो क्या हो रहा है, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक डायरिया हो रहा है, उसके साथ साथ अपच हो रहा, अजीर्ण हो रहा। ये सभी रोग होने के साथ साथ क्या होता है, जो स्टमक क्या होता है, स्टमक का कैंसर भी हो जाता है। किसका कैंसर, हाँ, स्टमक का कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भोज्य मिलावट जो होती है, भोज्य पदार्थ में मिलावट, उसके क्या होते हैं, उसके जो परीक्षण हैं वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। किसके, भोज्य पदार्थों में मिलावट जो है वो कितने प्रकार से की जा सकती है, भोज्य पदार्थों में मिलावट जो होता है वो कितने प्रकार से की जा सकती है। तो अब भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वो कितने प्रकार से, एक फिजिकल होता है और दूसरा जो होता है वो आपका केमिकल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक आपका भौतिक परीक्षण होता है, दूसरा रासायनिक। तो अब ये दोनों से हम लोग इसकी जांच करेंगे। क्या भौतिक परीक्षण जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, क्या बाई ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण द्वारा, तो निरीक्षण द्वारा किस प्रकार से हम मिलावट की जांच करते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, केसरी दाल हुआ, क्या हुआ, जैसे आपका केसरी दाल हुआ, अरहर हुआ, चना दाल हुआ, या फिर बनावट, क्या या फिर बनावट में क्या होता है फ्रेंड्स, काफी अंतर आता है। और जब काफी अंतर होता है तो पहचान को देखकर क्या की जा सकती है, पहचान को देखकर ही, किसको, पहचान को देखकर ही, तो यहाँ पे केसरी दाल में अरहर व चना दाल के बनावट जो होती है, क्या बनावट जो होती है इसमें काफी अंतर, इसकी पहचान देखकर ही की जा सकती है। केसरी दाल लगभग आपकी इतनी होती है, चना दाल लगभग आपका इतना होता है, और सॉरी, अरहर दाल और चना दाल लगभग आपका इतना होता है। तो इसलिए देखकर भी निरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ब्लॉटिंग पेपर द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा अगर हम देखते हैं तो गीले जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं, क्या होते हैं, जो गीले ब्लॉटिंग पेपर होते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें चाय की पत्ती, क्या गीले ब्लॉटिंग पेपर में जो है चाय की पत्ती क्या करेंगे, जो भुने चने का क्या होता है, छिलका होता है। अब जो भुने चने का छिलका होता है उसको क्या करेंगे, फैलाकर दबाने से, क्या फैलाकर अगर हम दबाते हैं तो इसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि ये गीले ब्लॉटिंग पेपर है तो गीले मतलब एल्कोहल में डुबाया गया है, तो क्या होता है, तो इसका जो क्या होता है, इसमें कोलतार, जैसे आपका कोलतार होता है, यानी कि आपका ब्लैक कलर का जो आपका कोयला होता है, तो कोलतार के रंग की मिलावट की गई है। क्या, कोलतार के रंग की मिलावट की गई है।
तो अब जो है गीले ब्लॉटिंग पेपर में किसको रखना है, चाय की पत्ती को रखना है। तो और उसके साथ साथ क्या होता है, भुने चने क्या फैला कर जो होता है दबाने से इसका रंग, जो इसका स्वाभाविक रंग होता है वो बदल जाता है। और इसमें किसकी मिलावट की गई है, इसमें आप बताएंगे कोल तार की मिलावट की गई है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे जो है क्या बाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो भोज्य पदार्थों में क्या होता है, बारीकी कण जैसे सरसों, क्या सरसों हुआ, जीरा हुआ, सूजी हुआ आदि में क्या क्या मिलाए जा सकते हैं, जैसे बालू हुआ, छोटे छोटे टुकड़े हुए, आरजी मोन हुआ आदि के बीज क्या होते हैं, मिलाए जा सकते हैं। तो इसमें मिलावट के जो कारण होते हैं वो कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपके मिलेट वर्ग के, क्या मिलेट जो आपके एकदम छोटे छोटे हैं, भोज्य पदार्थ जैसे आपका राई, राई हुआ, एक राई के साथ साथ रामदाना हुआ, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब मिलेट भोज्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें क्या होता, बालू होती है मिट्टी के साथ, क्या मिट्टी जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों, और आर्जीमोन जो होता है क्या, आर्जीमोन आदि के बीज भी मिला दिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम वाटर में क्या करते हैं घोल कर देखते हैं, तो ये शुद्ध हींग, क्या जो शुद्ध हींग होती है वो क्या होती है, तो शुद्ध हींग जो होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, वो जल में घुलनशील होती है, कैसी होती है, जल में घुलनशील होती है। घुलनशील अगर है तो इसका रंग जो होता है कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यदि यह जल में क्या होता है, पूर्णता से नहीं घुलना चाहिए, या जल में पूर्णता से नहीं घुलना चाहिए कि हींग जो होता है क्या, हींग में क्या मिला होता है, गोंद मिला होता है, रेजिन की मिलावट की गई है, किसकी मिलावट की गई है, रेजिन की मिलावट की गई है, ऐसा पता चलता है। उसके बाद जब ऐसा पता चलता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह बाजार में एयरगॉट, क्या एयरगॉट की पहचान की जाती है, किसकी पहचान की जाती है, एयरगॉट की। और ये कितना, ये एक गिलास में लगभग 20% के घोल में क्या होते हैं, बराबर डालें, सॉरी सॉरी यहाँ पे घोल में क्या डालें, बाजरा डालें, कितना लगभग कितने घोल में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 20 ml, क्या 20 ml घोल में क्या डालें, बाजरा को डालें। शुद्ध बाजरा जो होता है वो पानी में बैठ जाएगा, क्या होगा, पानी में बैठ जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपका अशुद्ध होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्या होता है, पानी के ऊपर जो होता है वो तैरने लगता है। पानी के ऊपर वो तैरने लगता है। तो अब जो एयरगाट होता है ये भी सेम आपके कैसे दिखता है, तो ये भी सेम आपके, ये भी सेम आपके बाजरे के जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, बाजरे जैसा ही दिखता है। तो अब इसमें जब क्या करते हैं, एयरगाट जो होता है उसको कितना लिए, एक गिलास पानी में 20% क्या नमक का घोल बनाते हैं और उसमें बाजरे को डाल देते हैं। क्या करते हैं, जब बाजरे को डाल देते हैं तो शुद्ध जो बाजरा होता है वो पानी में बैठ जाता है, यानी कि तली में बैठ जाता है, क्योंकि वो वजन होता है, क्या वो वजन होता है तो वो तली में सीधा बैठ जाता है। और जो एयरगाट होता है वो हल्का होता है, तो जब ये हल्का होता है तो ये पानी में तैरने लगता है। अब बात करते हैं हम किसके द्वारा पता करेंगे यहाँ पे, तो स्वाद द्वारा, क्या स्वाद द्वारा, स्वाद द्वारा में कि हम किसकी किसकी मतलब यहाँ पे पहचान कर सकते हैं, तो जो काली मिर्च होती है और पपीते का बीज, दोनों का अंतर अगर हमको लगाना है तो इसको हम स्वाद द्वारा भी इन भोज्य पदार्थों में जो मिलावट हुई रहती है उसकी जांच कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो तेल में क्या होती है,
तेल निकाले लौंग। अब तेल निकाले लौंग जो होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जो खली का रूप मिला होता है, उस खली को भी लोग शुद्ध लौंग के दाम से बेच लेते हैं। तो ये बिना जो है तेल निकाले लौंग, इसका जो है पता किसके द्वारा हम लोग लगा सकते हैं? तो इसका पता जो होता है वो टेस्ट द्वारा यानी कि स्वाद द्वारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है बाई मैग्नेट, यानी कि चुंबक द्वारा किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों में एडल्ट्रेशन को देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं जो क्या होती है, सूजी और चाय की पत्ती होती है, उसके साथ साथ कॉफी होती है, क्या सूजी होता है और चाय की पत्ती होती है, कॉफी होता है, कोको आदि में किसका बुरादा मिलाया जाता है? लोहे का बुरादा मिलाया जाता है। किसका मिलाया जाता है? लोहे का। तो आप देखे होंगे जब आप सूजी खरीद के लाते होंगे तो उसमें बारीक से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या काले काले जो होते हैं कण दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो आप अगर देखिए उसे किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा ऐसे उस पर क्या करते हैं, हाथ को फिराते हैं। क्या चुंबक द्वारा ऐसे उसको हाथ को फिराते हैं तो वो जो क्या होते हैं, लोहे के कण होते हैं, वो सभी किसमें आकर चिपक जाते हैं? तो वो सभी क्या किसमें आकर चिपक जाते हैं? लोहे में। किसमें? तो जो लोहा उसमें होता है एक बहुत हल्का सा बुरादा, जैसे कहते कटिंग वटिंग कर रहे हैं, तो उसका भी प्रतिशत जो होता है वो किसके लिए, तो उसका भी प्रतिशत होता है जो बढ़ाते हैं वहां पे उसको मिलाते हैं। तो जो लोहे का बेकार होता है, चूरा होता है, फेंकना होता है, उसको क्या करते हैं, सूजी में मिला देते हैं। किसमें? सूजी में। तो कभी कभार जब क्या करते हैं हम लोग उसको ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं, तो कुछ किटकिटाहट का एहसास होता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें जो क्या मिला होता है, उसमें जो है लोहे का चूरा मिला हुआ होता है, यानी कि बुरादा मिला हुआ होता है। तो चुंबक से क्या करता है, इसका पता चल जाता है। पर चुंबक घुमाने से लोहे क्या होता है, जो लोहा होता है वो चुंबक में आकर चिपक जाता है। तो इसकी पहचान इस प्रकार से भी की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका केमिकल जो होता है, क्या केमिकल टेस्ट कैसा है, रासायनिक परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच, HCl। तो अगर हम देखते हैं तो HCl जो है, इससे हम कई प्रकार से जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाल का क्या होता है, पीला रंग होता है। किसका रंग? तो दाल का पीला रंग। तो एक बर्तन में कितना क्या करेंगे, 5 ml पानी और 5 ग्राम जो है दाल को क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें 5 ml पानी को डालेंगे और 5 ग्राम जो है दाल को मिलाकर हिलाएंगे। क्या दाल जो होगा उसको किसमें, पानी में मिलाएंगे और पानी में मिलाने के बाद उसको हिलाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब हिलाने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या करेंगे, कुछ बूंदों को डालेंगे। किसको डालेंगे? कुछ बूंदों को डालेंगे। और अगर उस बूंद में क्या होता है, उस पानी में रंग गुलाबी हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें पीला रंग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इसमें जो है पीला रंग मिला हुआ है, यानी कि मेटानिल येलो, जो किसके लिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट आपका आया, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है फ्रेंड्स, चना को देखना है, अरहर का, उसके साथ साथ अन्य दालों का और खेसारी दाल की पहचान। तो सबसे ज्यादा जो अरहर की दाल होती है फ्रेंड्स, उसमें किसकी मिलावट की जाती है, तो अरहर की दाल में सबसे ज्यादा खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। तो अब अगर खेसारी दाल की जो है मिलावट की गई है, तो यहाँ पे किस प्रकार से हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये चीज देखेंगे। तो ये हमारा केमिकल प्रोसेस है, तो इसको हम देख कर महसूस करके ऐसा कोई परीक्षण नहीं कर सकते, बल्कि इसको पहचानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग केमिकल का प्रयोग करेंगे। तो जो एक गिलास क्या लेंगे, एक गिलास में थोड़ी सी दाल लेकर कितना, 5 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? लगभग 5 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपका HCl को मिलाएंगे। अब इस गिलास को क्या करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। कैसा करेंगे? हल्का सा गर्म करेंगे, पानी में डुबोकर 5 से कितने मिनट तक रखेंगे, 5 से लगभग
10 मिनट तक रखेंगे। जब 5 से 10 मिनट तक रखेंगे तो अगर इसमें क्या होता है, अगर इसमें गुलाबी रंग उपस्थित हो जाए तो यह समझना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें केसारी दाल मिला हुआ है। क्योंकि केसारी दाल इतना छोटा सा होता है और जो आपका ऐसे फली वाले दाल होते हैं वो इतना बड़ा होता है, मटर का दाल तो और भी बड़ा होता है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि जो शुद्ध घी में वनस्पति डालडा घी मिलाना, क्या वनस्पति डालडा घी मिलाना। तो एक बर्तन में 1 चम्मच घी लेकर, क्या 1 चम्मच घी लेकर हिलाएं और इन्हें ही मात्र क्या करना है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक क्या अम्ल में मिलाएं। क्या इसको तुरंत ही क्या करना है, तो सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें मिलाना है। अब इसमें 2-3 बूंद जो होती है किसकी डालें, परफेराल की डालें। क्या परफेराल का घोल डालें। इससे 1 मिनट हिलाएं। क्या इसे जो होता है लगभग 1 मिनट तक हिलाएं। 5 मिनट तक क्या करें, यूं ही हिलाते रहें। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। और उसके बाद जब 5 मिनट हो गया तो अगर यह गुलाबी रंग हो जाए तो समझना चाहिए कि क्या हुआ है, जो आपकी शुद्ध घी होती है, कौन सी घी होती है, शुद्ध घी होती है। तो उसमें किस घी की मिलावट की गई, तो उसमें डालडा घी की मिलावट की गई है। किसकी, वनस्पति घी का मतलब डालडा घी। फिर आपका जो है जब डालडा घी मिला हुआ होता है तो इसी तरह अगर मक्खन की हम बात करते हैं तो मक्खन में डालडा या क्या होता है, विटामिन। इसमें जो मक्खन होता है तो इसमें डालडा या विटामिन घी होने की पहचान क्या होती है, की जा सकती है। तो किसके द्वारा, शुद्ध घी में वनस्पति यानी कि डालडा घी को मिलाना। किसको मिलाना, डालडा घी को मिलाना। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ये देखना है, जो क्या होता है, गुड़ में पीला रंग होता है। क्या जो गुड़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है पीला रंग होता है। तो अब थोड़ा सा गुड़ को हम क्या करेंगे, लेंगे और 5 मिली क्या करेंगे, HCl को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, 5 मिलीग्राम जो है HCl को मिलाएंगे। अगर गुड़ का कलर जो होता है कैसा हो जाता है, मैजेंटा। क्या गुड़ का कलर जो होता है वो फ्रेंड्स मैजेंटा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, मैजेंटा लाल हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें मेटानिल येलो मिला हुआ है। क्या, तो आपको ये समझना है कि इसमें जो है मेटानिल येलो मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका पीसी जो मिर्च होती है उसमें किस प्रकार की मिलावट की जाती है, ये चीज हम लोग देखेंगे। क्या पीसी मिर्च जो होती है, तो लाल मिर्च में थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में एक बर्तन में अब थोड़ी सी क्या मिलाएंगे, ईथर मिलाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे ईथर मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे, थोड़ी सी ईथर मिलाएंगे। इसे छानकर इसका क्या होता है, सत्व जो होता है उसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सत्व को निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी क्या करेंगे, सांद्र जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे और इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाएगा। तो समझना चाहिए कि लाल पीसी मिर्च जो होती है किसी ना किसी चीज की मिलावट अवश्य की गई है। किसमें, मिर्ची में भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब आप लोग को बहुत ही क्या करना है, सावधानी पूर्वक चीजों का प्रयोग किया जा रहा। नेक्स्ट जो है आयोडीन की जांच। अब आयोडीन की जांच अगर हम करते हैं तो यह परीक्षण क्या होता है, भोज्य पदार्थों में स्टार्च की मिलावट की जांच करता है। क्या करता है, स्टार्च के मिलावट की जांच करता है। मक्खन में अगर स्टार्च मिला हुआ हो तो 2 बूंद आयोडीन डालने से क्या होता है, नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। कैसा रंग उत्पन्न हो जाता है, नीला। तो दूध व दूध से बने जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है आयोडीन डालने से यदि रंग नीला हो जाए तो इसमें स्टार्च की जो है, क्या इसमें स्टार्च की विशेषता
होने का संकेत देता है। किसकी विशेषता? स्टार्च होने की विशेषता का संकेत देता है, क्योंकि आपका जो क्या होता है शुद्ध प्योर मिल्क होता है वो क्या होता है, उसका रंग काफी रोड के जैसा होता है। किसके जैसा? रोड के जैसा। नेक्स्ट, कॉफी या कोको पाउडर को पहले क्या किया जाता है? पहले पानी में क्या किया जाता है? पहले पानी में पोटेशियम परमैंगनेट घोल को डालें। क्या करें? पहले पानी में पोटेशियम परमैंगनेट घोल को डालें। उसके बाद इसके जो कारण होते हैं, क्या इसके कारण रंग जो होगा वो उड़ जाएगा। क्या किया जाएगा? रंग उड़ जाएगा। और एक बूंद आयोडीन डाले। क्या करें? एक बूंद आयोडीन डालें तो ये समझिए कि क्या होता है, अगर आयोडीन डाल रहे हैं रंग कैसा होगा? तो रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? तो रंग जो होता है वो नीला होता है। अब जब इसका रंग ही नीला है, क्या रंग ही नीला है, तो समझिए स्टार्च के मिलावट की व्यवस्था नहीं की गई है। अब उसके बाद जब स्टार्च की मिलावट की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे ईथर। क्या ईथर टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, तो ईथर से अगर टेस्ट करते हैं तो वो किसकी पहचान करता है? तो वो आपके रेंसिडिटी की पहचान करता है। किसकी करता है? तो वो आपके रेंसिडिटी की पहचान करता है। तो 5 ml जो क्या होता है फ्रेंड्स? तेल होता है। कितना? 5 ml तेल होता है। तो वसा में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या HCl मिलाकर आधा मिनट तक हिलाएंगे। अब इसे क्या होता है? फ्लोरोग्लिसरीन, क्या फ्लोरोग्लिसरॉल एवं ईथर का कितना? 0.1%। कितना? 0.1% घोल डालें तथा अच्छी तरह से हिलाएं। क्या करें? तथा अच्छी तरह से हिलाएं। आधे घंटे तक यूं ही क्या करें? स्थिर छोड़ दें। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक उसको यूं ही स्थिर छोड़ दें। यदि घोल के ऊपर गहरे लाल, क्या गहरे लाल गुलाबी रंग की परत दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वसा तेल में क्या है? रिंसिडिटी उत्पन्न हो गई है। तो कैसे? गहरे लाल रंग का और गुलाबी रंग का अगर परत दिखाई दे तो समझिए तेल जो होता है वो आपका विषाक्त हो गया हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, नारियल के तेल में किसका तेल मिलाना है? अरंडी का तेल मिलाना है। क्या? अरंडी का तेल। तो नारियल के तेल में थोड़ी सी क्या होती है? ईथर को डालें। किसको डालें? थोड़ी सी ईथर को डालें। वह अच्छी तरह से हिला दें। क्या? वह अच्छी तरह से हिला दें। अब इसमें क्या है? नमक मिली हुई बर्फ। क्या? जो नमक मिली हुई बर्फ में क्या करें? इसको ठंडा करें। किसमें? उसमें नमक मिला हो, जो आइस होगा उसमें नमक मिला हो, और 5-6 मिनट तक क्या करे? 5-6 मिनट से उसमें से क्या होगा? गंदैला धुंधला सा निकलता क्या होता? दिखाई देता है। तो समझना चाहिए कि इसमें जो है अंडे का तेल मिला हुआ है। कैसा है? अंडे का तेल मिला हुआ है। ऐसा आप नारियल के तेल की भी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोग का? एक बार कमेंट सब लोग कर देंगे। अगर कोई चीज डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अभी इसमें कुछ चीजें और बची हैं। क्या? अडल्ट्रेशन में ये किस प्रकार से हमारे शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव डाल रहा है, क्या किन किन अंगों पर प्रभाव डाल रहा है, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आहार संरक्षण। अभी इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं तो उसको देखेंगे। उसके बाद आहार संरक्षण देखेंगे कल की क्लास में। ये टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या? ये टॉपिक भी, तो कोई दिक्कत? ओके। तो बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल जो है टेक्सटाइल में अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी डाउट, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ पहले सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे हमने शब्दावलियों को बताया तो शब्दावलियों को भी रट लीजिए। वहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले तो उतना नहीं पूछा जाता था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही। देखो आपके जो है यहाँ से शब्दावली अगर आप पढ़ लेते हैं तो
21 में भी वहां से क्वेश्चन आया था, आप होलस्ट्री जो था वो भी आया था, और कई सारे अगर आएंगे भी तो ताकि आप लोग का गलत ना हो, क्या, ताकि आप लोग का गलत ना हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।